हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सुझाव पर, आप लोगों के कहने पर मैंने जो है स्टैटिस्टिक्स सीरीज शुरू किया है। आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक जो है टॉपिक है। तो स्टूडेंट, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि 10th क्लास में भी है, 10+2 क्लास में भी है, और BBA स्टैटिस्टिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स, BCA, MBA एंड मेनी कोर्सेज में ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इस वीडियो में सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके इसका नोट्स आप PDF में, हार्ड कॉपी में आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो लिटरल मीनिंग होता है, तो शाब्दिक अर्थ में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का जो अर्थ होता है वो होता है साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। तो ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो रिलेटेड हो नंबर्स से, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का लिटरल मीनिंग्स होता है साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर हम एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल फैक्ट। अगर हम एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज की एक ब्रांच होता है जो रिलेटेड होता है न्यूमेरिकल फैक्ट से। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन derived from the Latin word status or the Italian word statista or German word statistic, each of which means a political state। देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स शब्द है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन के स्टेटस वर्ड से, इटालियन के स्टैटिस्टा से और जर्मन के स्टैटिस्टिक से ये डिराइव्ड हुआ है। इन सभी का मीनिंग चाहे स्टेटस हो या स्टैटिस्टा हो या स्टैटिस्टिक हो, इन सब का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स started in the form of a science of statecraft। जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था साइंस के स्टेटक्राफ्ट के रूप में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बट इन प्रेजेंट टाइम इट वाज कंसिडर्ड एज मेथड्स और मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स जो है ये एज अ मैथड्स या एज अ मैथड डील होता है न्यूमेरिकल फैक्ट फाइंड आउट करने का। ओके स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। वैसे स्टैटिस्टिक्स को हम जो डिफाइन कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करने में, कलेक्शन के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में, एनालिसिस के रूप में और इंटरप्रिटेशन के रूप में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहने मतलब स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट के या न्यूमेरिकल डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है और उसका इंटरप्रिटेट करता है। स्टैटिस्टिक्स आर एज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी क्या होता है, विज्ञान का एस्टीमेट होता है और प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम अलग वीडियो बना देंगे।
आज हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। सेंट्रल टेंडेंसी को ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसे हम या एवरेज, तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम स्टैटिस्टिकल एवरेज के रूप में भी जानते हैं या इसे हम एवरेज भी कह सकते हो। ओके, द मेजर ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑल ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उस वैल्यू को, उस फिगर को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी टेक अनदर जो है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज एवरेज इज अ वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होता है किसी डेटा में जो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क महोदय ने इसकी जो है डेफिनेशन दिया है, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन इन्होंने दिया है। एन एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। क्लार्क महोदय ने ये कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बात एक ही है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नोन एज एवरेज एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है होल ग्रुप को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मापन करना है तो कैसे करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर का 5 मेथड्स हैं, 5 टाइप्स हैं। दैट इज फर्स्ट इज मीन, या इसे कह सकते हैं, और अर्थमेटिक मीन। सेकंड इज मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है एक्स बार, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल मिल सकता है। सेकंड है मीडियन, मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मॉड डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो पहला है आपका मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मॉड, चौथा है ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ है हार्मोनिक मीन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का। सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट जो है मेथड मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मॉड, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्रम से आगे हम बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है और इसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं, इसमें कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन आप इसमें डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ। आप इसमें अपना सुझाव दीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन सबको ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।